भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, तीनों लोक में सारे प्राणियों को आकर्षित करने वाले। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण का परिभाषा लिखा जो सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, इज मोस्ट ब्यूटीफुल। और उनकी जो सुंदरता है वो दिव्य है, जो कभी कम नहीं होती। इस भौतिक संसार में भी तथाकथित सुंदर लोग हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर पुरुष हैं, परंतु उन सब की सुंदरता समय के साथ कम होती, डिटोरिएट्स। जो आज 15 साल 20 साल पहले बड़े हीरो थे, आज उनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। परंतु भगवान की सुंदरता भौतिक नहीं है, इसलिए वो कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है, क्योंकि वो दिव्य है। दूसरा प्रमुख विषय यहाँ श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान अपनी स्वेच्छा से, अपनी दिव्य इच्छा से प्रकट होते हैं, वे बाध्य नहीं है। हम सब का जीवन, हम सब का जन्म हुआ अपने कर्म फल से, हम बाध्य हैं, ठीक है। हमको जबरदस्ती भेजा गया, आप चाहो चाहे न चाहो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान बाध्य नहीं है, भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। और भीष्मदेव बहुत विशेष ये विषय है चिंता का, और इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए कि भीष्मदेव इतने महान भक्त हैं, भगवान के दर्शन इतनी तीव्रता के साथ करते हैं, इतनी एकाग्रता के साथ करते हैं कि जब वो सरसैया पर पड़े हुए हैं तो उस समय वो भगवान के उन रूपों का ध्यान कर रहे हैं, वो भगवान के वस्त्रों के रंग का और उनकी डिजाइन का ध्यान कर रहे हैं। लोग इस संसार में फिल्म के हीरो और हीरोइन के डिजाइन और कपड़ों के बारे में विचार करते हैं, परंतु भीष्मदेव वो विचार कर रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर विराजमान थे तो उन्होंने कौन से वस्त्र धारण किए थे। साथ ही साथ जब भगवान रथ को हाँक रहे थे, रथ को चला रहे थे, तब सूर्यदेव आकाश में प्रज्वलित थे और सूर्यदेव की किरणें उनके वस्त्रों पर गिर रही थी और फिर एक विशेष प्रकार का प्रतिबिंब तैयार हो रहा था, डेज़लिंग। वो जो वस्त्र है वो सूर्य की किरणों से चमक रहे थे और वो रंग भी भीष्मदेव उस समय याद कर रहे हैं, एक के बाद एक। दैट इज हिज मेमोरी। हर दिन भगवान के वस्त्रों का रंग वो याद कर रहे हैं। पहले दिन कौन से रंग के वस्त्र थे, दूसरे दिन कौन से थे, तीसरे दिन अलंकार कौन से थे। दैट इज हिज मेडिटेशन। इसलिए हम जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हमको इतनी एकाग्रता से करना चाहिए कि वो हमारे याद में रहे। भगवान का अलंकार, भगवान के वस्त्र, सब कुछ हमको ध्यान रहे, भगवान के फूल के हार, क्योंकि उसमें इतनी तल्लीनता थी। भीष्मदेव जी ऐसे ही साधारण दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो कैजुअली देखते हैं भगवान का दर्शन, और संसार के भौतिक लोगों का जो है उनको बड़े ध्यान से देखते हैं, गौर के साथ ही उसने कौन सी घड़ी पहनी है और कौन सा ब्रेसलेट है और कौन सा डिजाइन है, और समझ रहे हैं। परंतु भगवान महान भक्त भीष्मदेव इतनी एकाग्रता से भगवान का दर्शन करते हैं। या आप अंदाज कीजिए कि जब वो सरसैया पर हैं तब भी एक एक करके भगवान के उन दिव्य रूपों का ध्यान कर रहे हैं, उनके वस्त्रों का, उनके अलंकारों का भी ध्यान कर रहे हैं। और ये सब ध्यान करने के कारण उनकी चेतना कृष्ण भावनामृत में है। His consciousness is pure. उनकी चेतना दिव्य हो गई। और ये एक प्रमुख विषय है। साथ ही साथ भीष्मदेव जी
भगवान को विजय सखे कर करके संबोधित करते हैं। विजय सखे, विजय सखे क्योंकि भगवद गीता में बताया गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो, तत्र श्री विजयो। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर उनका प्रमुख शिष्य, जिस प्रकार से अर्जुन, पूरा निष्ठावान शिष्य अर्जुन, जहां पर इस प्रकार का एक संबंध है, भगवान श्री कृष्ण के साथ एक भक्त है, तो निश्चित रूप से जीत उन्हीं की होनी है। तत्र श्री विजयो, वहां पर सभी प्रकार की संपन्नता भी रहेगी और विजय भी निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन की सब जगह विजय हुई, एवरीवेयर ही वाज विक्टोरियस। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। यही रहस्य है। यदि भगवान साथ है तो निश्चित रूप से विजय गारंटेड, विजय निश्चित है। और यदि भगवान साथ में नहीं है, भगवान आपके विरोध में है, तो निश्चित रूप से पराजय भी निश्चित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में यही बात सामने आई। दुर्योधन के पास सबसे अच्छी सेना थी, सबसे अच्छे सेनापति थे, सबसे अच्छे योद्धा थे, सबसे अच्छी सेना थी, फिर भी पराजित हो गया। फिर भी पराजित हो गया। उसका मूल कारण यही है। तो भीष्म पितामह भगवान को विजय सखे कहते हैं। विजय सखे, साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से जब संबोधित किए जाते हैं तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पार्थ सारथी, भगवान कृष्ण पार्थ सारथी, पार्थ यानी प्रथापुत्र अर्जुन, अर्जुन के सारथी। और इस प्रकार से उस नाम से जब वो जाने जाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये भगवान का गुण है। भगवान अपने भक्तों को गौरव देना चाहते हैं हमेशा। भक्तों की सेवा करके आनंदित होते हैं, ये भगवान का गुण है। भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान सदैव भक्तों को गौरव देना चाहते हैं। यह आदान प्रदान, एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज। और दूसरा प्रमुख विषय श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं। कई लोग भगवान से साथ, भगवान के साथ माधुर्य संबंध में युक्त होने का ढोंग करते हैं और इस प्रकार से भगवान के साथ माधुर्य संबंध में युक्त होने का ढोंग करके वो लोग नाना प्रकार के स्वांग रचते हैं, पाखंड करते हैं। परंतु इसको कैसे समझा जा सकता है? तो शास्त्र में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक रूप से जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम जागृत कर लिया है, जिस किसी जीवात्मा ने यह दिव्य प्रेम जागृत कर लिया है, उसका लक्षण ये होगा कि उसको संसार के किसी भी भौतिक रस में आनंद नहीं आएगा। जिसने इतना उच्च रस, इतना उच्च स्वाद प्राप्त कर लिया है, वो संसार की भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा। इस भौतिक संसार के किसी भी विषय सुख, भले ही वो धन का हो, संपत्ति का हो, घर का हो, पत्नी का हो, पति का हो, परिवार का हो, किसी भी प्रकार के सुख में उसको कोई भी आकर्षण नहीं बचेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है जो लोग
वास्तविक रूप से भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रति आसक्त हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हैं, वे इन संसार के किसी भी रस में कोई भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि उन्होंने दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, दिव्य रस को प्राप्त किया। ऊंचा स्वाद, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हायर टेस्ट। जब आपको ऊंचा स्वाद मिल जाता है तो नीचे स्वाद की तरफ मन नहीं जाता। एक साधारण उदाहरण बहुत ही प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर इस संदर्भ में, कि यदि किसी को गुलाब जामुन खिलाया जाए, आपको यदि अच्छे टेस्टी गुलाब जामुन खिलाया जाए, तो क्या आप मट्टी खाना चाहोगे? बहुत से बच्चों को मट्टी खाने की, चूना खाने की आदत रहती है, राइट? तो उनको यदि गुलाब जामुन खाने मिले तो फिर क्या चूना खाएंगे? तो हायर टेस्ट, आप ऊंचा स्वाद विकसित कीजिए। ऊंचा स्वाद क्या है? भगवान के दिव्य लीलाएं, जो भौतिक नहीं है। तो जब भगवान की दिव्य लीलाओं में किसी को स्वाद आने लगता है, आनंद आने लगता है, तो फिर वो व्यक्ति इस भौतिक संसार की इन साधारण घटनाओं में, ये तथाकथित जो नाना प्रकार का प्रेम, वासना, कामना, लोभ, मोह, धोखा देना, चोरी करना, इन नाना प्रकार के रसों में कोई आनंद नहीं रखते। They are not interested. They are interested in the transcendental activities. इसलिए श्री व्यास देव जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तद वायसम तीर्थम। ये जो संसार के जो सारी बातें हैं, जो संसार की राजनीति है, ये जो नाना प्रकार के भौतिक आदान प्रदान है, ये सब निम्न श्रेणी के हैं। ये उन्हीं लोगों को अच्छे लगते हैं जो कौवे के समान वृत्ति रखते हैं। Those who are like crows, they take deep interest. उनको बहुत गंभीर रुचि रहती है जानने में क्या हुआ, किसने किसको कैसे धोखा दिया। They are very much interested. किसने किस प्रकार से एक राजनीतिक नया गठबंधन चालू किया और सबको हरा दिया। It's very great. किसने कैसे कोई टेररिस्ट अटैक किया, they are very much interested. किसने धोखा दिया, रेप किया, दुराचार किया, ये सारे विषय उनको बड़े आकर्षित करते हैं। और ये जो दिव्य विषय है भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के प्रेम के बारे में, भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में, इसमें उनको कोई रुचि नहीं रहती। They are not interested. What is this? We don't want to hear. प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक दिन में कम से कम वो 10 घंटे नाना प्रकार की न्यूज़ को सुनते हैं जो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में होती है। जितनी भी भौतिक खबर है, सारी खबर या तो चोरी, बदमाशी, लंपटता, दुष्टता, टेररिज्म, रेप, इन्हीं सारी घटनाओं की रहती है। इसके अलावा कोई घटना ही नहीं होती है। वास्तविक रूप से घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं हैं। तो इन सारी दुर्घटनाओं में लोगों को इतना इंटरेस्ट है, सुबह से लेकर रात तक वो अपने डिजिटल मीडिया पर देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, टीवी में सुनेंगे और फिर इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। थकते नहीं है। और जहाँ भगवान की दिव्य कथाएं आती हैं, जहाँ भगवान की दिव्य चर्चा शुरू होती है, 5 मिनट में लोगों को नींद आने लगती है, गहरे झोंके नींद के। राइट? तो क्यों? क्योंकि वो कौवे की वृत्ति है। कौवे की वृत्ति, कौवे को ये जो गंदी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बहुत प्रेम से खाते हैं। और उसको अच्छी चीज़ दो, हलवा दो, गुलाब जामुन दो, रबड़ी दो, खोआ नहीं खाने वाला, खोआ नहीं खाने वाला, देख करके चला जाएगा। तो ये अंतर है। जो लोग हंस के समान वृत्ति वाले हैं वो भगवान के दिव्य विषयों में रुचि दिखाते हैं, और जो
भौतिक संसार के इन नाना प्रकार के संबंधों में रुचि रखते हैं, उनकी वृत्ति अलग है। तो जो वास्तविक रूप से जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम को जागृत किया है, आसक्ति को उत्पन्न किया है, वे भौतिक संसार के विषयों में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखते। यदि कोई व्यक्ति भौतिक संसार के इन विषयों में भी रुचि को दिखाता है और भगवान के प्रति विशेष प्रेम होने का स्वांग करता है, तो वास्तविक रूप से ढोंग है, क्योंकि ये दोनों विपरीत वस्तुएं एक साथ नहीं हो सकती। सूर्य की उपस्थिति में अंधेरा नहीं रह सकता, यह संभव है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।